हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेस। टॉपिक चल रहा था हमारा नाउन और उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए उसी को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक था हमारा नाउन। जैसा कि उस दिन मैं आपको बेसिक नाउन के बारे में बता ही चुकी थी कि नाउन नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं कि किसी पर्सन का नेम, पर्टिकुलर थिंग का नेम, पर्टिकुलर प्लेस का नेम, सब ये क्या कहलाते हैं, भी नाउन कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि नाउन जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हम उसका यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए नाउन के क्या करेंगे भी, टाइप ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन में क्या है, देखिए सबसे पहला देखो, हम किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम लेते हैं। जैसे आपका भी कोई पर्टिकुलर नेम होगा, जैसे हम मार्कर बोलते हैं, हम डस्टर बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, राधा, दिल्ली, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर नेम ही तो है। तो फर्स्ट जो टाइप आता है वो क्या आता है हमारा, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन भाई, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से क्लियर हो रहा है। प्रॉपर मतलब पी से प्रॉपर, पी से क्या आएगा भाई, पर्टिकुलर। क्या चीज भाई, एक पर्टिकुलर नेम। कौन सा नेम, पर्टिकुलर नेम, कि किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी पर्सन का जो पर्टिकुलर नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भी उसको, प्रॉपर नाउन। या कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट होता है, कौन होता है भी, जो एग्जैक्ट नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहें राधा, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, इसी तरह से हम कहें कमल, या फिर इसी के साथ हम कहें रामायण, रामायण। और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई मूवी होती है, जैसे कोई रिवर होती है गंगा, या फिर किसी मूवी का नाम लिख दे हम, 3 इडियट्स, ठीक है। या फिर और क्या एग्जांपल दे सकते हो, जैसे किसी डॉग का नाम होता है टॉमी। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके भाई, प्रॉपर नाउन के। तो प्रॉपर नाउन होता है जो पर्टिकुलर नेम होता है, जो एग्जैक्ट नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राधा, दिल्ली, कमल, रामायण, गंगा, 3 इडियट्स, टॉमी। और भी बहुत सारे नेम होते हैं जिसको हम किस में काउंट कर सकते हैं भी, प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन नाउन। इनको हम कंपैरिजन में करेंगे दोनों को। दूसरा क्या है हमारा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है अभी, कॉमन नाउन, कॉमन जैसे नाम से क्लियर होता है, नाम से ही पता चल रहा है भी ऐसा नेम जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो। या कह सकते हैं नेम ऑफ कैटेगरी, नेम ऑफ कैटेगरी, कि जो हमारी कैटेगरी होती है, जो जाति होती है, उसका जो नेम होता है, कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरी का जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं अभी, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इसी एग्जांपल से हम ये वाले एग्जांपल बनाएंगे। जैसे राधा, राधा क्या है अभी, एक गर्ल है। राधा कहेंगे तो पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है। अगर हम उसी को गर्ल कहेंगे तो ये क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी है। सिटी कहेंगे तो कॉमन है, और अगर हम दिल्ली नेम लेके बोलेंगे तो पर्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर नाउन है। सेम थिंग कमल, कमल क्या है भाई, एक बॉय है। अब जो बॉय है, बॉय बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है, और अगर हम उसका नेम ले लेंगे भी वो कमल है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट रामायण, रामायण क्या है, एक एपिक है, एक ग्रंथ है। अगर हम एपिक कहेंगे तो कॉमन नाउन है, क्योंकि एपिक में तो बहुत सारे एपिक आ जाएंगे। रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, महाभारत हो गया। तो रामायण बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है, एपिक बोलेंगे तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। सेम थिंग गंगा, गंगा क्या है भाई, एक रिवर है। अगर हम रिवर बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम उसको गंगा बोलेंगे, यमुना बोलेंगे, सरस्वती बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। 3 इडियट्स क्या है, एक मूवी है। क्या है, एक मूवी है भाई। मूवी बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि मूवी में तो बहुत सारी मूवीज काउंट आएंगी। अगर 3 इडियट्स बोल रहे हैं तो हम पर्टिकुलर किसी मूवी का नेम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट हमने बात की टॉमी, टॉमी क्या है, यहाँ पे हम मान लो किसी डॉग का नाम ले रहे हैं तो टॉमी क्या हो गया, डॉग। डॉग बोलेंगे तो हम उसकी कैटेगरी बता रहे हैं, उसकी जाति को बता रहे हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। अगर हम उसको टॉमी बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों अच्छे से समझ में
आ गए होंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कैटेगरी, कि जिसमें हम किसका नेम लेते हैं? किसी की कैटेगरी का नेम लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है अभी? कलेक्टिव नाउन। नाम देखो उसकी सेंस से ही क्लियर हो रहा है, कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो किसका कलेक्शन है? अभी बोन्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन भी? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? अब मैं दोनों कंपैरिजन में करवाऊंगी आपको। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से क्लियर है, कलेक्टिव यानी कलेक्शन। क्या होना भी? किस चीज की? कलेक्शन होना। क्या होना? कलेक्शन होना, या फिर क्या कह सकते हो आप? ग्रुप। कि जो चीज, जो नाउन हमें ग्रुप में मिले, जो नाउन हमें कलेक्शन में मिले, जैसे कि हम बोन्स से बने हैं तो बोन्स के हम क्या है? कलेक्शन है, तो इसलिए हम क्या है? कलेक्टिव नाउन भी है। आपके जो पूरे के पूरे नाउन के नेम है वो आपके अंदर ही है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो कलेक्शन होना, किस चीज का ग्रुप होना क्या कहलाता है अभी? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि हम बात करें भी क्लास, या फिर हम बात करें आर्मी, इसी तरह से पीपल क्या हो? लोगों का एक समूह होएगा, एक ग्रुप होएगा, एक कलेक्शन होएगा। इस तरह से ज्यूरी क्या होता है? कि जो जजेस होते हैं उनकी एक क्या होना? उनका एक ग्रुप होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्मी। लिख लिया हमने। आर्मी भी क्या होएगा? कुछ पीपल्स का क्या होता है? अभी ग्रुप होता है। इसी तरह से हम बात करें हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, तो फैमिली भी क्या होती है? कलेक्शन होती है। किसका कलेक्शन होती है? भी मेंबर का कलेक्शन होती है। नेक्स्ट इसी तरह से हम कहें टीम, तो टीम में भी मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन होती है टीम, तो इसलिए क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इसी तरह से हम कहें बंच होता है भी गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है। गुच्छा, तो गुच्छा क्या हो गया? यानी कि बंच क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। कलेक्शन हो गया तो क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ये बात करी हमने कलेक्टिव नाउन की। नेक्स्ट बात आती है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन भी? फोर्थ नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। टोटल हम 5 ही नाउन पढ़ेंगे, फोर्थ की बात कर लेते हैं हम, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है अभी ये? मटेरियल नाउन। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मटेरियल। जो हमारी बॉडी है उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, जैसे वाटर हो गया, ब्लड हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, तो बॉडी में भी ये सब पाया जाता है। तो हम भी किसके बने हैं? अभी मटेरियल के ही बने हैं। तो मटेरियल्स मतलब कि नेम ऑफ सब्सटेंसेस, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, की किसी पदार्थ का नाम। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैं हिंदी लिख देती हूँ मैं इसकी। सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, कि किसी पदार्थ का जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी कोई भी चीज जो दूसरी चीज को बनाने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी क्या भाई? ऐसी कोई भी वस्तु कह सकते हो। ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती है? वस्तु जो क्या करती है? दूसरे को बनाने में हेल्प करती है। क्या करती है? दूसरे को बनाने में हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं? अभी मटेरियल नाउन। उसको क्या कहा जाता है? अभी मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मटेरियल नाउन के। जो मटेरियल नाउन होता है, हमने कहा कि ये सब्सटेंसेस का नेम होता है, या कह सकते हैं कि जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम एक कमरे से लगा लो, एक घर से लगा लो, तो घर जो होता है वो सीमेंट, बजरी, इन ईंटें, इन सब का बना होता है ना। तो वो क्या हो गए? जो ये सीमेंट हो गई, जो क्या कहते हैं, ब्रिक्स हो गई, ईंट्स हो गई, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। तो सेम थिंग हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें मेटल में मिलेंगी आपको, किसमें मिलेंगी? मेटल में मिलेंगी। और कुछ चीजें किसमें मिलेंगी? नॉन मेटल में मिलेंगी। और कुछ चीजें आपको किसमें मिलेंगी? भी लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी? लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी भाई? लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि लिक्विड। ये लो जी, लिक्विड। तो मेटल में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये जब किसी चीज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ये बात जरूर याद रखना कि बनाने में जो हेल्प करता है। तो गोल्ड से हम रिंग बनाते हैं, सिल्वर की रिंग होती है, कॉपर से भी हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो वो मेटल जो किसी को दूसरे को बनाने में हेल्प कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। सेम थिंग नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? अभी क्लॉथ आ जाएगा। क्लॉथ अब कपड़ा,
क्लॉथ आप ये नहीं कह सकते भी क्लॉथ, क्लॉथ से हम क्या करते हैं आगे स्टिचिंग करते हैं, तो क्लॉथ क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। इस तरह पेपर, पेपर पेपर से हम क्या बनाते हैं अभी शीट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं पेपर से शीट बनाते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं अभी मटेरियल नाउन में आते हैं। लिक्विड, लिक्विड में कौन आ जाएगा जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल, या फिर घी कह सकते हो आप, या फिर आप वाटर कह सकते हो, ठीक है, मिल्क कह सकते हो। इन सब से क्या बनता है कुछ ना कुछ नया बनता है। तो वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जो कुछ नया बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। तो आपने बस ये याद रखना है कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है नेम ऑफ सब्सटेंसेस, जहाँ पे भी आपको नेम ऑफ सब्सटेंसेस दिखेगा वो क्या होते हैं मटेरियल नाउन। तो आज हमारा लास्ट है अभी 5th, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम 4 नाउन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर पढ़ा, फिर हमने कॉमन पढ़ा, उसके बाद हमने कलेक्टिव पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई मटेरियल पढ़ा। हाफ में लिखे मैंने ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। लास्ट में आपको इसकी ट्रिक भी देके जाऊंगी कि इसके नेम आपने कैसे याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5th है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा 5th एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो फीलिंग को शो करता है, किसको शो करता है भी हमारी फीलिंग्स को, क्वालिटी को, स्टेट को, या फिर हम कह सकते हैं इमोशंस को। किसको फीलिंग, स्टेट, इमोशंस, इन सबको जो शो करता है क्या करता है ये भी किसी चीज का नेम, नेम ऑफ क्वालिटी, कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको शो करे। आपकी स्टेट कैसी है उसको शो करे, कि आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आप जॉय में हो। तो ये सब किस में आता है आपकी स्टेट में आता है। इस तरह से और किसको शो करता है ये फीलिंग को, किसको शो करता है अभी फीलिंग, कि आपके अंदर जो फीलिंग है वो कैसी है, जो फीलिंग को शो करे, जो हमारे इमोशंस को शो करे। कई बार कह देते हैं ना आपका फेस देख के कह देते हैं मुंह कैसे बनाया हुआ है आपने, तो वो क्या होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं। तो नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब क्या कहलाते हैं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम ओनली क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते इसको भाई, डू नॉट सी, इसको हम देख नहीं सकते, और डू नॉट टच, यानी डोंट सी एंड डोंट टच, ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं। ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो नाउन कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। या फिर आप कह सकते हो ओनली, ये किस में एग्जिस्ट रहता है, अभी किस में रहता है ये, ओनली एग्जिस्ट रहता है। क्या रहता है, ओनली एग्जिस्ट इन, किस में एग्जिस्ट रहता है अभी, ओनली एग्जिस्ट इन आवर माइंड, हमारे माइंड में रहता है। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम सैड है तो हम माइंड में सोचते रहेंगे, अगर हम हैप्पी है तो हमें माइंड में कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमारी किसकी सिचुएशन होती है, अभी माइंड की सिचुएशन होती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, जो इमोशंस होते हैं, जो क्वालिटी होती है, जो स्टेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही इसको टच कर सकते हैं। और ये कैसी सिचुएशन होती है, सिर्फ हमारे माइंड की क्या होती है सिचुएशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हम कहें फॉर एग्जाम्पल पेन हो रहा है आपको, या फिर आप खुशी में हो तो जॉय कहोगे, या फिर आपके अंदर कोई ताकतवर चीज देखी आपने और आपने कहा भी ये तो स्ट्रेंथ, कि इसमें तो बहुत ज्यादा क्या है अभी शक्ति है, ताकत है। या फिर हम कहें ब्रेव, ये बंदा तो बड़ा ही ब्रेव है तो ब्रेवरी कहेंगे। ये बंदा तो बड़ा ऑनेस्ट है ना, ये बंदा तो कैसा है अभी बड़ा ऑनेस्ट है। या फिर किसी को देखा आपने, आपने कहा ये तो बड़ी पॉवर्टी चल रही है, यहाँ पे तो बहुत गरीबी है इस देश में तो। या फिर आप कंफ्यूजन में हो जाते हो, और मोस्ट ऑफ अभी भी कंफ्यूजन में हो। अभी भी कंफ्यूजन में हो क्या, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, इतना डीप इतने प्यार से आई थिंक तो कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, इमोशंस, या फिर जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम क्या नहीं करते, सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ माइंड में सोच सकते हैं, वो सारा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है।
तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, क्या थे ये 5 टाइप ऑफ नाउन। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, 5 टाइप ऑफ नाउन में हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई बताइए, अपने अपने मतलब बोल के दिखाइए कैसे बोला हमने। सबसे पहले बोला हमने कौन सा नाउन पढ़ा आपने, प्रॉपर नाउन। खुद से याद भी कर सकते हो आप, हो खुद को लगा लो, बॉय या गर्ल ही हो गए आप, आपका कोई ना कोई क्या होगा भाई, नेम होगा। क्या नेम, यानी पर्टिकुलर नेम होगा। कैसा नेम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा। तो पर्टिकुलर जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी, कोई राम है, कोई सीता है, कोई गीता है, कोई कुछ भी है, मतलब नेम है आपका एक पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो किसको बताता है, कैटेगरी को बताता है। किसको बताता है, नेम ऑफ कैटेगरी, नेम ऑफ कैटेगरी। ठीक है, कि कैटेगरीज का जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, कॉमन नाउन के बाद हमने किसको पढ़ा, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाम से पढ़ा, कलेक्टिव होना जैसे कलेक्शन होना। तो अब जब आप मान लो आपका नेम है, कोई पर्टिकुलर नेम है कमल, फिर आपने उसको कहा बॉय, तो जो बॉय होएगा वो कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी कैटेगरीज को क्या कर रहे हैं, अभी डिफाइन कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होएगा, कलेक्शन होती है। क्या पढ़ा था हमने, ये कलेक्शन होती है, या फिर हमने कहा ये क्या होता है भाई, ग्रुप होता है। कलेक्शन होता है या फिर ग्रुप होता है, जैसे क्लास हो गई, टीम होगी, आर्मी हो गई, जो ज्यूरी हो गई, बंच हो गई। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने 3 हो गए। फोर्थ नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था भाई, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन भाई, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कौन से नाउन होते हैं, जिसमें मटेरियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेम ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। नेम ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। नेम ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सब्सटेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ा हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है, नेम होता है भाई। नेम होता है किसका, नेम ऑफ किसी फीलिंग का नेम हो सकता है, स्टेट का नेम हो सकता है। स्टेट यहाँ पे वो स्टेट नहीं है, स्टेट यहाँ बोले तो अवस्था। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला हमने, इमोशंस हो सकते हैं आपके। क्या हो सकते हैं अभी, इमोशंस हो सकते हैं। या फिर एक चीज़ रहेगी, क्वालिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। या फिर हमने कहा कि जो हमारे किस में होता है अभी, सिर्फ माइंड में होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डोंट टच, जिसको हम छू नहीं कर सकते, जिसको हम सी, जिसको हम देख नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं भाई, फील ही कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के लिए इतना ही। और क्योंकि एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ घर के पास मंदिर है और मंदिर की आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस देगी। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।